देख कैसे लेटे हैं, कैसे ऊपर से तभी तो बंद कराना है, बहुत परेशान करते हैं ये। सुबह से बार बार पता है टंकी का ढक्कन फेंक आते हैं, कैसे डले और नुकसान और करते हैं दुनिया भर का। कैसे डले हैं तो और भी होंगे। हाय, तेरे लिए बनवाया है मैंने घर है। वो तो कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो आराम कर रहा है। डंडा वंडा उठाओ ना तब हटते हैं, वैसे नहीं हटेंगे। ले झाँक के देख रहा है वो, बोर्ड के ऊपर गिरे क्या? हे मांझा मुल्लू, तेरे सर पे गिरेगा पत्थर बेटा। वो गिट्टी से बंद हो गया स्विच, उसका स्विच बंद हो गया। अब गाड़ी से खेलने में लगा पड़ा है वो। मैं बहुत देर से देख रही थी, देखो पता है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। और ये है छठ के दिन की वीडियो। तो यहाँ पर है ना, इन्होंने पाइपलाइन है ना वो सही से नहीं लगाई थी, और आज मार्बल लगाने वाले यानी पत्थर लगाने वाले भी आ गए थे। तो फिर उनके आने के साथ ही मैंने फिर से ये सारी चीज़ों को निकलवाया, और जो चैम्बर बनाते हैं ना वो चैम्बर बनवाया। तो इसमें ना पूरा दिन हमारा ख़राब हो गया। मेरे घर में जो मार्बल टाइल्स का काम होना था वो भी नहीं हो पाया, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। लेकिन फाइनली इस काम को मैंने सुधरवा ही लिया, क्योंकि ये लोग राज़ी नहीं थे सुधारने के लिए। इतनी सी जगह में से घुस के आई हूँ। क्या है, कितने 5 6 नहीं 5 की है, वो छोटी है, देखने में लगती है। अरे वाह, और लगा घर में भी कुछ काम हुआ है। फिर ऐसे बैठा था, बदला ले रहा है वो। आज है ना सुबह से लाइट नहीं आई थी, 2-2:30 बजे लाइट आई, तब जाकर है ना ये सारे काम स्टार्ट हुए। मैंने वकील से बोला कि है ना नीचे फ्लोरिंग का काम नहीं हो पा रहा है, तब तक तू ये सीढ़ियों के पत्थरों की जो गोल वगैरह करते हैं ना, मैंने कहा ये कर ले। और लाइट ने इतने ड्रामे किए थे, बहुत परेशानी हुई थी हम लोगों को। फिर लाइट वाला मैकेनिक बुलाया दोपहर में ही, तो उसने बोला कि भाभी जी थोड़ी टाइम हो जाने दो, फिर मैं लट्ठे पे चढ़ के लाइट सही कर दूंगा। और यहाँ पे मिस्त्री लगे हुए हैं, एसी का जो पानी बनता है ना, यानी ठंडा पानी जो गर्मियों के लिए, तो उसमें लगे हुए हैं। और फाइनली हमारे एसी का पानी चालू हो चुका है। तो मैंने फटाफट से करवाया, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो लोगों को ठंडा पानी चाहिए। और नीचे यहाँ पर मैं चैम्बर का काम करवा रही थी, दोबारा से मैंने पाइपलाइन डलवाई है, क्योंकि पहले उसने पाइपलाइन में मोड़ दे दिया था। वो आपको पुराना चैम्बर दिख रहा होगा ना, छोटा सा हॉल, वहाँ पे वो घर की दहलीज के सामने आ रहा था। और दहलीज की पूजा वगैरह की जाती है, तो दहलीज के आगे ही नाली में कैसे देती, तो वो मैंने सारा कैंसिल करवाया, दोबारा से करवाया। और बस यही है कि सारे दिन है ना क्या काम हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी देख रेख में ना पूरा टाइम निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पर पत्थर जो गोल होता है ना वो हो चुका है, तो कितना अच्छा लग रहा था, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इसी तरह से सारे पत्थर गोल हो जाएंगे। और यहाँ पर पानी की टंकी के अंदर जो तांबे का जाल रखा जाता है ना, इस तांबे के जाल से ही ना पानी ठंडा होता है। हम लोग बर्फ़ वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, लाइट के द्वारा पानी को चिल्ड किया जाता है, ठंडा किया जाता है। और ये तांबे का जो जाल होता है ना, ये बहुत ही महंगा पड़ता है, 35 से 40 हज़ार तक का इसमें खर्चा आता है करवाने में। लेकिन हम अपने ग्राहकों के साथ चीटिंग नहीं करते हैं, हम बिल्कुल प्योर और शुद्ध चीज़ देते हैं, क्योंकि पानी के साथ कभी भी मिलावट नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो जो भी हो ताज़ा और अच्छा होना चाहिए। तो उसी की वजह से अभी हमने कारीगर लगाया था एसी वाले में, और यहाँ पर ये सब लोग पाइप की फिटिंग कर ही रहे हैं। अब जो चैम्बर है ना वो मेरा आ जाएगा यहाँ बाथरूम के पास। तो फायर अगर भविष्य में कोई प्रॉब्लम भी होती है ना नाली वगैरह में, तो यहाँ से एक पत्थर खोल के हम उसकी सफाई वगैरह करा सकेंगे। और यहाँ पर सीढ़ियों का पत्थर रेडी हो रहा है। और यहाँ पर मैं अभी खड़े होकर ना बैठ के चैम्बर बनवा रही थी। मैंने कहा पहले तुम बिगाड़ के गए थे, मेरी मर्जी से नहीं किया था, अब मैं बैठ के काम करवाऊँगी। तो ये काफ़ी लोग कहते हैं ना कि दी कारीगर तो अपना काम करते हैं, आप इतना बिजी क्यों रहते हो। तो बिज़ी इस वजह से रहती हूँ क्योंकि अगर बैठ के काम नहीं कराते ना तो कुछ का कुछ हो जाता है।
पहले वाला जो चैम्बर बनाया था ना, मैंने आपके भैया हैं जय, उनसे बोला था कि आप अपने हिसाब से करवा लेना, मैं ज़रा अंदर काम कर रही हूँ। जब तक मैं काम करके आई पूरा सब कुछ बिगड़वा दिया। फिर 8-10 दिन यानी जब से काम बंद था ना पाइप वगैरह का, मेरे दिमाग में ना वो बातें घूम रही थी कि नहीं मुझे इसको सही कराना है। अब कि अरविंद आएगा तो मैं इसको सही करा के मानूंगी। अरविंद करने के लिए राज़ी नहीं था, बोल रहा था अरे मैडम जी हमारी बहुत मेहनत हो जाएगी, दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, खर्चा भी फिर से बढ़ जाएगा। मैंने कहा आज के खर्चे की सोचेंगे तो कल भविष्य में जाके बहुत लंबा खर्चा हो जाएगा। ये मार्बल वगैरह सब तोड़ के फिर से बनवाने पड़ेंगे, और अगर अभी 1000-1200 रुपये खर्च हो जाएंगे ना तो भविष्य के लिए जो खर्चा है ना वो बच जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मूड मारा, यानी बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद फिर उसने उस पाइपलाइन को कैंसिल किया और दोबारा से पाइपलाइन डाली है। इस पाइप में मेरे छत का पानी और मेरे किचन का पानी दोनों आता है, तो इसमें चैम्बर होना बहुत ज़रूरी था, तो वो मैंने करवाया। और जय अभी स्कूल में ही है, वो तो स्कूल से आए नहीं हैं, तो बार बार सारे कारीगर को देखना पड़ रहा है। और अब यहाँ पर आ गए हैं आपके जय भैया, अभी बस वो स्कूल से आते ही जा रहे हैं, शूज़ निकाल रहे हैं। अब मैंने कहा कि अब आप ही सारे काम देखना और मैं लगूंगी अपने किचन में, क्योंकि अभी बच्चों को तो मैंने खाना पीना बना के खिला दिया था, बस अभी मैंने और जय ने नहीं खाया, तो अब मैं उनके लिए बनाऊंगी खाना। मैं तो सुबह से हो गई आज पागल, इसको फ़ोन कर, उसको फ़ोन कर, ये कर वो कर। गौरव ये कह रहा 20 मिनट में लगेगी लाइट। शटडाउन लिख गया फिर से, मैंने कहा इस शटडाउन ने खाया आज सुबह से हमको। रोटी दे दूं तुमको पहले, मैंने कौन सी खाई है? और ना बनाई है, अभी बनी भी नहीं है। तो फटाफट से यहाँ पर आटा लगाऊंगी और जय को गर्मा गर्म खाना बना के दे दूंगी। उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने, अगर जा पाई तो, क्योंकि मैं जाने का तो सोचती हूँ लेकिन कुछ ना कुछ काम अड़ जाता है, फिर मुझे करना पड़ता है। क्योंकि जय खाना खा के 1 घंटा रेस्ट करके वापस से स्कूल पे चले गए थे। पानी के प्लांट की जो समर है ना, वहाँ पर अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि खेतों में पानी लगता है ना, तो हमारे प्लांट की समर में पानी आना बंद हो जाता है। बहुत सारी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है ना, वो लाइफ को इतना बिजी कर देती है ना कि टाइम ही नहीं मिलता कभी किसी चीज़ के लिए या खुद के लिए भी। और अभी मैं सच में नहीं नहाई हूँ, लेकिन अब जय को खाना बना के देना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी मेरी इन परेशानियों को समझेंगे, कोई मुझे ना, अब मैं क्या कहूँ, प्लीज़ मेरी परेशानियों को समझ लेना। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा थकान में और प्रॉब्लम में चल रही हूँ, तो मेरी आवाज़ आप लोगों को ढंग से सुनाई नहीं देगी, मशीन चल रही है। और अब शाम के बज रहे, यार कितने बज रहे बेटा, टाइम क्या हुआ? 5 बज गए हैं। नहा कर आई हूँ, खाना खा रही हूँ। सुबह मैंने बिना नहाए नाश्ता कर लिया था, क्योंकि खाली पेट रह रहे के ना अपने आप की तबीयत ही ख़राब कर ली है। तो सुबह थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था, अब मैं खाने जा रही हूँ खाना। और क्या क्या काम हुआ है वो तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया कि आज क्या क्या काम हुआ है। आज एसी का पानी जो होता है ना, ठंडा वाला पानी, वो हो रहा है। एसी में गैस डाली जा रही है। पत्थरों की जो बोल्डिंग बोलते हैं, पूछिए बताऊंगी, वो हो रही है। पावर नाली वगैरह की जो गलत करी थी वो मैंने आज सही कराई। बहुत सारे काम हुए, सभी मशीन बंद हो जाएगी ना तब बताऊंगी। बहुत तेज लग रही है भूख, खा के आते हैं फटाफट से। तो नहा धोकर शाम को मैं ऊपर आई और उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा तो एसी का पानी जो है ना, यानी जो ठंडे पानी का एसी है ना, वो चालू हो चुका। टंकी को भी हमने फिल कर दिया था और टंकी में पानी ठंडा हो चुका है। तो अब हम लोग है ना इसमें पाइप वगैरह की व्यवस्था कर रहे थे कि पाइप लग जाए तो फिर ठंडा पानी की सप्लाई है ना वो भी चालू हो जाए। हालांकि अभी कोई ग्राहक तो नहीं आए हैं, भगवान से प्रे करना कि ग्राहक आने लगे। और क्योंकि किसी को पता नहीं है कि अभी हमने ना ठंडा पानी चालू कर दिया है। तो फाइनली अभी दीपू उसी में पाइप वगैरह लगा रहा था। और बस यहाँ पे अब मिस्त्रियों की है ना ऑलमोस्ट छुट्टी हो चुकी है, तो सब लोग वो अपने घर जाएंगे। अभी तो खैर वकील तो काम कर रहा है,
तो यहाँ पर मैंने उसको बोला कि थोड़ी देर के लिए मशीन रोक दे, क्योंकि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी ना। और इसी वजह से मैंने उसको बोला था कि ऊपर काम करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है ना, तो गले की हालत तो आप लोगों को पता ही है। कितना भी मास्क लगा लूँ, कितना भी मुंह ढाँक लूँ, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और मास्क वगैरह लगाने की फुर्सत भी नहीं मिलती है, घर में इतना काम छिड़ा हुआ है। तो यहाँ पर है ना, अब मिस्त्री जा रहे हैं और आरू देखो यहाँ पे डांस कर रही है, तो उसको मैं हटा रही थी बार बार। मैंने कहा बेटा यहाँ पे गिर जाएगी, लग जाएगी। और मैं यहाँ पर थक हार के यहाँ पे आके खड़ी हो गई थी। और मैंने कहा चलो आज का दिन तो बीता, अब देखते हैं कल क्या होगा। सो यही सारी ये चीज़ें अभी मेरी लाइफ में चल रही हैं। और कोई मुझे कह रहा था कि दी अब आप पहले की तरह अच्छी वीडियो नहीं बना रहे हो। तो डियर अभी मेरे घर में बहुत काम है और बहुत थकान है मेरे अंदर। ना तो कोई मैं घर में कोई रेसिपी बनाती हूँ, ना ही कुछ, बस ये मानिए कि पेट भरने के लिए खाना बन रहा है। कभी कभी तो वो भी नहीं बन पाता, हमको होटल से लाना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक भी रही हूँ। और ये जो काम है ना, ये हमको ही करने पड़ेंगे। कोई मेहनती को बुलाओ तो वो भी नहीं आता है, क्योंकि भाई वर्कर अपना काम करके चले जाएगा, लेकिन जो देख रेख का काम है वो तो हमको ही करना है ना। जय घर में रहते नहीं है, और वो रहते हैं तब भी काम बिगड़वा देते हैं। लाइट फिटिंग स्टार्ट। क्या अभी तो पाइप ही तो डाल रहा होगा, पाइप ही तो डाल रहा होगा। अब ओवर मत रखना, प्लास्टर हो चुका है। अंदर कोई रखना, प्लास्टर से ऊपर नहीं हो जाए, नहीं तो और काट लेना। तो ऊपर से आई, उसके बाद मैंने नहीं यहाँ पे बनाया है खाना पीना। तो दाल चावल बनाए हैं, क्योंकि पैरों में इतना ज़्यादा दर्द था कि बहुत देर तक खड़े होकर रोटियाँ नहीं बना सकती थी। और जय गए हैं स्कूल, तो वो तो रात को काफ़ी लेट आए थे, 12-1 बज गया था उनको, तब तक हम लोग सब सो गए थे। तो यहाँ पे मैं खाना वगैरह बना रही थी ना, उसके बाद फिर मेरे पापा का फ़ोन आया, फिर मैंने उनसे बात की। और मम्मी का भी फ़ोन आया, और उसके साथ साथ मेरी बुआ सास का भी फ़ोन आया। एक 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 करके सबका फ़ोन आया। तो मेरी बुआ सास ने मुझे बताया कि कल बासोड़ा है, यानी जो बासी खाना बनाया जाता है ना छठ को और सातम को, उसकी पूजा करते हैं। हाँ, सातम को ना जो खाने की पूजा की जाती है। तो मेरी बुआ सास ने मुझे बताया। तो मैंने कहा कि बुआ मैं तो कभी नहीं रही हूँ, क्योंकि मम्मी थी बड़ी, तो मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा कि अब जब तुझे सब कुछ पता ही है तो तुझे करना है। तो उन्होंने बोला। उसके बाद पहली बार मैंने ये वाली पूजा की है, क्योंकि जिनके बेटा हो या जिनके बच्चे होते हैं ना, चाहे लड़का हो लड़की, तो उनको ये करना पड़ता है। उन्होंने कहा है, सच में मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अभी है ना, मैं उसी की तैयारी करने जा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, किचन वगैरह साफ़ कर दी, बर्तन वगैरह सारे धो दिए, और मेरे कपड़े रह गए थे, क्योंकि दिन में काम चल रहा था तो कपड़े वगैरह नहीं निचोड़ पाई थी। तो वो सारे कपड़े वगैरह मैंने शाम को धोए, और ये काम करते करते ना मुझे 11 बज गए थे। तो यहाँ पर अभी आरू मोलू को खाना दूंगी। कपड़े में एक बार निचोड़ कर आ गई हूँ, और आरू मोलू को खाना दे के मैंने भी खाना खाया। उसके बाद है ना, फिर मैं बाज़ार गई, और बाज़ार से ना मैं गुड़ लेकर आई, क्योंकि घर में गुड़ नहीं था, और हमारे वहाँ पर केवल मीठे चावल बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल बनने रख दिए कुकर में, और इसमें थोड़े थोड़े गुड़ है ना, वो तोड़ के डाल दूँगी और कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। तो ये चावल बन जाएंगे। और साथ में दही जमा दिया था। तो इसकी जो भी पूजा वगैरह होगी ना, वो मैं कल आपको दिखाऊँगी वीडियो में। तो बस मैंने उनके कहने पे, यानी मेरी मम्मी और मेरी बुआ सास के कहने पे, आज मैंने पहली बार है ना ये कदम उठाया, अपनी बिना सास के मैंने ये पूजा की है, क्योंकि उन्होंने आज तक कहा ही नहीं था तो मैंने किया नहीं था। अब घर के बड़ों ने कहा है तो मैंने किया। सो बस इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड कल मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना। सो बाय बाय, लव यू, कल मिलते हैं।